पैसा जो लेके गए वो पैसा उन्होंने वापस नहीं दिया, जो पैसा पूंजीपति लेके गए हैं। तो ये बहुत बड़ा लूट है जो इस आंकड़े चार्ट में आपको दिख रहा है। और इस चार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि 97 से लेकर के 2018 तक का अगर हम टोटल अमाउंट को जोड़ते हैं तो साथियों ये होता है 36,85,928 करोड़ का ये महाघोटाला भाजपा कांग्रेस दोनों ने मिलके किया। तो घोटाला नहीं, क्या है ये? बैंक घोटाला। असल बैंक घोटाला ये है जो हुआ है। अब मैं अलग अलग बात करता हूं। अगर हम नरेंद्र मोदी जी का जो शासन रहा पिछले 5 साल का, अगर हम 2014 से और अभी तक के आंकड़े उठाते हैं तो केवल इस 5 सालों के अंदर 26,15,904 करोड़ रुपए का एनपीए हुआ है। ऑल इंडिया बैंक के कर्मचारी एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जो है अपने आंकड़े ये जारी किए हैं। जो मध्य प्रदेश के जो बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, बीके शर्मा जी, उन्होंने हमसे चर्चा की, उस दर्द को शेयर किया, उन्होंने बताया, आप उनकी जुबानी भी सुने उन्होंने क्या कहा। इसमें जो अभी ये खराब ऋण है, ये खराब ऋण क्या है, जरा ये समझाएंगे थोड़ा सा। देखिए, इन शॉर्ट खराब ऋण वैसे तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम दिया है इसका अंग्रेजी में। खराब ऋण का मतलब है कि यदि कोई ऋणकर्ता लगातार 3 महीने तक बैंक के ऋण की किस्त नहीं चुकाता है तो उस ऋण को एनपीए में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वर्तमान में लगातार खराब ऋणों की राशि बैंकिंग उद्योग में बढ़ रही है। यही गंभीर चुनौती हम सभी के सामने है। वर्तमान में करीब 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि बैंकों की खराब ऋणों में फंसी हुई है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो या रीस्ट्रक्चरिंग हो, सबको अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये करीब 15 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। और इसमें से अधिकांश राशि बड़े बड़े धन्ना सेठों, सरमाएदार और औद्योगिक घरानों के नाम पर है। और ये लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बैंकों के उगाही के नियमों की शिथिलता का फ़ायदा उठाकर जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो जो ये पैसे नहीं लौटा रहे हैं तो उसके बारे में जो बैंक्स हैं वो बैंक्स कैसे रिकवर करेंगे, कैसे वसूली बैंक्स क्या करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भी है और कानून भी उतने कड़े नहीं हैं, मजबूत नहीं है रिकवरी के। और इसलिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन लगातार बरसों से ये मांग उठाता आया है कि खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर एवं कारगर कदम उठाए जाएं, जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए। ये हमारी डिमांड केवल बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स की है। ऐसे ऋणकर्ता, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई छोटा आदमी ईंट के भट्टा लगाने के लिए ऋण लेता है और पानी गिर जाता है, उसका भट्टा ख़त्म हो जाता है, तो वो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर नहीं है, क्योंकि वो बैंक है ही नहीं उसके पास पैसा, वो नहीं चुका सकता। लेकिन कुछ ऐसे उद्योगपति जो बैंक का लोन चुका सकते हैं, वो जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं, उनको बिल्कुल डिफ़ॉल्टर। तो हमारी डिमांड इन बिल्कुल डिफ़ॉल्टर्स जो जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं लौटा रहे हैं उनके लिए ये जानबूझकर पैसा नहीं लौटा रहे, उसके कोई आंकड़े हैं क्या, बता सकते हैं आप? आंकड़े क्या, हम तो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अपने परिपत्र के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से लगातार आंकड़े प्रस्तुत करती आ रही है। हिंदुस्तान के करीब 12 व्यापारिक घरानों के पास 2,53,000 करोड़ रुपए के खराब ऋण फंसे हुए हैं। ये तो काफ़ी बड़ी राशि है।
हाँ, काफ़ी बड़ी राशि है। और सरकार के पास भी जाते हैं तो सरकार भी जो कारगर कदम उठाने चाहिए ना, सरकार की ओर से नहीं उठ रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा कर दे रहे हैं। 2017-18 के यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें बैंकिंग इंडस्ट्री का तो वो 1,55,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन विचित्र किंतु सत्य, 1,55,000 करोड़ रुपए ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के बाद भी बैंकिंग इंडस्ट्री को बोला जा रहा है कि 85,000 करोड़ रुपए घाटे में है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जरा समझाओ इसको। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री को इसमें बाकी का जो 85,000 करोड़ रुपए जो घाटा दिखाया है तो वो करीब 2,40,000 करोड़ रुपए खराब ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है बैलेंस शीट में। मतलब खराब ऋणों के चुकाए गए हैं। हाँ, खराब ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है कि खराब ऋणों के लिए इतनी राशि अलग से रखी गई है, कुछ प्रॉफिट में से और कुछ बैंक के जो रिजर्व फंड है उसमें से। तो ये तो बैंक तो घाटे में नहीं है ना, ये पैसा अगर आप लोग रिकवरी नहीं कर रहे आप तो ये तो बैंक और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बैंक कहीं से भी अगर एक्चुअल देखा जाए तो घाटे में नहीं है। ये केवल खराब ऋणों की वजह से बैंक बदहाली की कगार पर हैं और इसमें ऐसे कोई कड़े कानून नहीं है कि खराब ऋणों की वसूली शीघ्र की जाए। अब जहाँ तक वसूली का प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि वसूली किस तरह की, जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन कह रही है ना कि दिन दहाड़े बैंकिंग इंडस्ट्री को बड़े बड़े सरमाएदारों द्वारा, औद्योगिक घरानों द्वारा लूटा जा रहा है। ये स्थिति हमारे सामने है साथियों। और दूसरा, अगर इसको अलग से आंकड़े की बात करें, अगर मैं आपको इन आंकड़ों को दो तरीके से और प्रेजेंट करूं, एक तो ये है कि भाजपा ने 10 साल शासन किया इस टाइम में और कांग्रेस ने 12 साल शासन किया। कांग्रेस के 12 साल के शासन में 7,78,406 करोड़ रुपया बैंकों के एनपीए में डाले गए पूंजीपतियों के, जिन्होंने अपना पैसा जमा नहीं किया। ये कांग्रेस के 12 साल के शासन का ये अमाउंट है। अब भाजपा के 10 साल के शासन का अमाउंट आप सुन लीजिए। इन्होंने 10 साल में 29,07,512 करोड़ रुपया एनपीए में डाला इन पूंजीपतियों का, जो बैंकों से पैसा लेके चुका नहीं पाए। इतना बड़ा पैसा है, इस पैसे से देश की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकती है। इस पैसे से देश के अंदर इतने सारे कारखाने खुल सकते हैं, स्कूल खुल सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य सब मुफ्त हो सकता है। इतना पैसा, अथाह पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को निछावर कर दिया और ये पैसा पूंजीपति लेकर के देश से लूट करके विदेशों में, देश के, दुनिया के दूसरे देशों में ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और पैसा दिन दूगना रात चौगुना उनका पैसा बढ़ रहा है। कैसे नहीं बढ़े? एक साल में पूंजीपतियों की संपत्ति दुगनी हो रही। 2017 का अडानी का आंकड़ा 125% संपत्ति बढ़ी है। कैसे नहीं बढ़ेगी? इतना पैसा बैंकों से दे रहे हैं, जनता का पैसा देश को लूट के दे रहे हैं, कैसे संपत्ति नहीं बढ़ेगी? देश का आम आदमी को बर्बाद कर दिया इन पार्टियों ने और देश को लूट के पूंजीपतियों के खजाने भर दिए। ये आंकड़ा दिखाते हैं इन्होंने किस तरीके से देश को बर्बाद किया। साथियों, दूसरा आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। ये मैंने दूसरा स्लाइड लगाई है, आप इसको देखो। इस स्लाइड्स के अंदर ये बताया गया है, आप इस बात को समझो कि हर साल बैंकें पैसा डाल रही हैं, हर साल सरकारें पैसा अपने खजाने से भर रही हैं, मगर ये एनपीए खत्म नहीं हो रहा, बढ़ रहा। ये साजिश समझ में आ रही है आपको? हर साल बैंकें एनपीए में, बैंकों का मुनाफे से बड़ा एक रकम एनपीए में डाल रहे हैं। बैड्स लोन्स में पैसा भरपाई करने के लिए उससे पैसा उसमें मिला रहे, उससे भर रहे हैं। उसके अलावा बीच बीच में सरकारें भी पैकेज दे रही हैं, मगर ये पैसा खत्म नहीं हो रहा, हर साल बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि हर साल जो सरकार आती है उससे पूंजीपतियों को नए लोन दिलाती है और नए लोन दिलाने के बाद से वो पैसा वापस जमा नहीं करते हैं। हर साल नए एनपीए होते हैं, फ्रेश एनपीए। ये फ्रेश एनपीए का डाटा है पिछले 12 साल का। पिछले 12 साल में फ्रेश एनपीए कितना हुआ? फ्रेश एनपीए का डाटा अगर आप देख लेंगे 20,64,000
42 करोड़ रुपया फ्रेश एनपीए हो गया। 20,64,042 करोड़ फ्रेश एनपीए पिछले 12 सालों में हो गया। और ये साल वाइज आंकड़े हैं, आप देख लीजिए एक साल में कितना हुआ। आखिरी में 17-18 हज़ार में देख लिए 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ एक साल का डाटा नरेंद्र मोदी जी का। ये उसके पहले साल का देख लो 3,27,500 करोड़, उसके पीछे का देख लो 3,85,952 करोड़। कितना हो गया ये पैसा? नरेंद्र मोदी की सरकार के टाइम पे कितना बड़ा पैसा, कितना बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने भी किया, मगर कांग्रेस का बाप बन गए। कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। इतना बड़ा पैसा एनपीए में, फ्रेश एनपीए में गया, जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया। और आप ये देखेंगे कि 2016 के नोटबंदी के बाद, नोटबंदी पे अलग से वीडियो में बनाऊंगा, मगर नोटबंदी के बाद जो पैसे इकट्ठे हुए, जो पैसे बैंकों में आए, उस पैसे को फिर से सरकार ने बड़े रूप में पैसा बांटा पूंजीपतियों को। और जिस पैसे को फिर पूंजीपतियों ने उन लोन्स को वापस नहीं किया, वो अमाउंट है जो ये बढ़ गया है। किसानों का पूरे देश का कर्जा 12,60,000 करोड़ है। 12,60,000 करोड़ किसानों का कर्जा, पूरा 100% कर्जा माफ हो जाएगा। मगर आप देख लीजिए कितना बड़े बड़े अमाउंट सिर्फ एनपीए में पूंजीपतियों को सरकार दे रही है अपने खजाने से, बैंकों के प्रॉफिट से। मगर किसान का, आम जनता का, किसान का 12,60,000 करोड़ जो सरकार की गलत नीतियों के कारण से किसान की दुर्दशा हो गई, उसको माफ करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये झुठेरे झूठे लोग इन आंकड़ों से समझ लीजिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, कितना बेवकूफ़ और कितना मूर्ख बना रहे हैं पूरी देश की जनता को। ये आंकड़े ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं। वो पैसा है 2009 से 2018 तक का, जिस पैसे को बैंकों के प्रॉफिट से डाला गया है। ये पैसा वो है जिस पैसे को हर साल सरकार ने बैंकों पे दबाव दे करके बैंकों का जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से इस बट्टे खाते की राशि में इतना पैसा डलवाया है। देख लीजिए कितना पैसा है, देख लीजिए कितना पैसा है। 2018 में 2,70,953 करोड़, कितना पैसा है। ये चार्ट देख के हैरान है हम कि इतना बड़ा ये प्रॉफिट है, इतना पैसा ये जनता का, सरकार के खजाने में जाके जनता का पैसा है, जनता का पैसे का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जनता में जाना चाहिए। इस प्रॉफिट से जनता की कल्याणकारी योजनाएं बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए, स्कूल्स खुलने चाहिए, किसानों के लिए सिंचाई के साधन पैदा करने चाहिए, कृषि मंडी बनना चाहिए। ये पैसा उसके लिए जाना चाहिए। तो ये पैसा पूंजीपतियों के लोन भरने के लिए, पूंजीपतियों के खजाने भरने के लिए इस भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने डाला है। साथियों, आप देख लीजिए कि क्या सिचुएशन, क्या हालत हमारे देश की है, क्या इकोनॉमिकल सिस्टम हमारे देश का है। और विडंबना देखिए कि ये इतना बड़ा सवाल नहीं है, इतनी बड़ी खबर नहीं है, इतनी बड़ी न्यूज किसी मीडिया का हाउस का न्यूज नहीं है। देख लीजिए आप क्या खेल है, क्या खेल चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। मेरा उम्मीद है कि मेरा दिल पूरा भर गया, मेरा दिल फट गया ये आंकड़े देख के। आपका दिल भी फटेगा ये आंकड़े देख के कि देश को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। देश को बर्बाद नहीं, हमको बर्बाद किया जा रहा है, हमारी पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। हमारे ऊपर टैक्स लगा करके, तरह तरह के टैक्स लगा करके पैसा वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल में कितना टैक्स है, हर चीज़ में जीएसटी लगा के 18%, 28% टैक्स दे रहे हैं। और हमारा पैसा ये पूंजीपतियों के पास जा रहा है, पूंजीपतियों के खजाने में जा रहा है। और ये पूंजीपतियों का पैसा ये भ्रष्ट नेताओं की जेबों में आ रहा है, जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, गोबर गौमूत्र पे राजनीति कर रहे हैं। साथियों, ये सोचना है, ये हमको समझना है, ये हमको सोचना है। साथियों, ये मेरा निवेदन है। इस चार्ट को देखो, ये पूरे बातचीत का कंक्लूजन है।
कंक्लूजन इस तरीके से है कि इसके अंदर सारे आंकड़े दिए हुए हैं। 2008-9 से लेकर के 2017-18 तक के आंकड़े इसमें दिए हुए हैं। किस तरीके से पब्लिक की जो बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, उनको ये सरकार जानबूझ के बर्बाद करके ख़त्म कर रही है। उसकी योजना देख लीजिए, किस तरीके से इन बैंकों को घाटे में करके, किस तरीके से बैंक के जो शेयर धारक हैं उनके पैसे को डुबा के, किस तरीके से इसको बर्बाद करके और इस पैसे को उनको जो है फिर इस बैंकों को निजीकरण करना है, इस बैंकों को कोड़ियों के धाम बेचना है और इन्हीं पूंजीपतियों को बेचना है। देख लीजिए इस आंकड़े को। इसमें एक पहला जो कॉलम है वो है कि हर साल बैंकों ने कितना प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट जो बैंकों ने कमाया ये देश के विकास के लिए है, देश की जनता का पैसा है जो प्रॉफिट कमाया। और उस प्रॉफिट को कमाने के बाद से दूसरा जो आंकड़ा है ये प्रोविजंस लिखा हुआ है, बैड लोन्स प्रोविजंस। बैड लोन्स प्रोविजंस क्या है? ये वही बैड लोन्स है जो लोन्स लेकर के लोगों ने पैसा चुकाया नहीं है, लोगों ने पैसा चुकाया नहीं है। और ये नहीं चुकाने वाले कौन हैं? ये हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने पैसा लेके चुकाया नहीं है। आप इस राशि को देख लीजिए, हर साल कितना पैसा इस मुनाफे में से बैड लोन्स के लिए प्रोविजंस किया है। मतलब इस पूंजीपतियों के पैसे को, लोनों को इस बैंक के मुनाफे से भरा गया है। हर साल के आंकड़े देख लीजिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। आखिरी के 3 साल के आंकड़े देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख लीजिए, इसके अंदर 2015-16 से देख लीजिए बैंक ने कितना मुनाफा कमा के दिया है। 1,36,926 रुपये कमा के दिया है। इन्होंने 1,60,303 करोड़ रुपए के प्रोविजंस डाले हैं। ये अपने पूंजीपति दोस्तों को तोहफे दिए हैं। छूट किस तरीके से बैंकों को पैसा दिया है वसूलने के लिए, वसूला नहीं गया, प्रोविजंस में पैसा, मुनाफे में से पैसा डाल के और बैंकों को घाटे में दिखा दिया कि बैंक घाटे में है। बैंक घाटे में नहीं है साथियों। इन बैंक को बर्बाद करने की साजिश से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार महाचोर है। 2016-17 में 1,58,982 रुपये प्रॉफिट कमाया बैंकों ने और प्रोविजंस कितने के किए हैं? 1,68,469 के। मतलब प्रोविजंस इतने ज़्यादा किए हैं ताकि बैंक घाटे में चले जाएं, बैंक का प्रॉफिट माइनस में दिखे कि बैंक घाटे में चले गए। 3 साल से बैंक को लगातार घाटे में करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रोविजंस करवा रहा है बैंक्स में। वही 2017-18 में हुआ। 1,55,585 करोड़ कमाया बैंकों ने, 2,70,953 करोड़ के प्रोविजंस डाल दी और उसके बाद से फिर 85,371 करोड़ में बैंकों को घाटे में दिखा दिया कि हमको ये सारे बैंक निजीकरण करने हैं। सारे बैंक सारे घाटे में है, किसी मतलब नहीं है। ये सारे बैंकों को, पूंजीपतियों को बेचना, इनके शेयर बेचने हैं और वही चोर पूंजीपति फिर इस बैंकों के मालिक बनने हैं। ईट दिखाती है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता है, इससे बड़ा किसी सबूत का जरूरत नहीं है। ये पूरी सरकार जिस तरीके से पूंजीपतियों के सामने सरेंडर करती है उसकी वानगी आपके सामने है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। आखिरी चार्ट में ये दिखा रहा हूँ, अभी नया चार्ट आपके सामने है जिसमें पिछले 2014 से आंकड़े हैं। 2014 से किस तरीके से बैंकों का एनपीए किया, किस तरीके से बैंकों का कर्जा नहीं चुकाया इन पूंजीपतियों ने। 4 साल के आंकड़े देख लीजिए सरकारी बैंकों के, किस साल कितना एनपीए हुआ है, कितना पैसा बैंकों का वापस नहीं आया है। ये 4 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप सच में भारत माता के सपूत हैं, सच में आप देशभक्त हैं, मैं आपको भारत माता की सौगंध दिलाता हूं, अगर आप भारत माता को मानते हैं, क्या आप देश के साथ खड़े होगे? क्या आप देश के साथ खड़े होगे? क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए
अंग्रेज आए थे वो देश को लूट ले गए, मगर एक काले जो पूंजीपति हैं, जो जाति धर्म का चोला ओढ़ के हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमारे सामने अलग अलग रूप में आ रहे हैं, नए नए रूप में आ रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं, भारत माता को लूट रहे हैं, हमारी संपत्ति को लूट रहे हैं, हमारे पैसे को लूट रहे हैं। क्या आप इस खबर को फैलाने में सहयोग करोगे? क्या आप इस वीडियो को हर भारतवासी तक पहुंचाने में सहयोग करोगे? लग रहा कि नहीं लग रहा कि मेरा देश बर्बाद हो रहा है, क्या इसके खिलाफ लड़ेंगे? विकल्प बता देता हूं मैं। देश के अंदर वामपंथी दल है, आज भी ईमानदार लोग हैं, आज़ादी के भगत सिंह का जो सोच था उसको लेके चल रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ खड़े होइए, ईमानदार लोगों के साथ खड़े होइए। ऐसा ऐसे जा रहा है, देश का लूट ऐसे हो रहा है, इससे बड़ा लूट क्या हो सकता है? इस लूट को अगर हम नहीं रोक सकते तो हमारा देश जिंदगी में महाशक्ति नहीं बन सकता है, हमारा देश का युवा कभी खुशहाल नहीं रह सकता है, हमारा देश का किसान कभी खुशहाल नहीं रह सकता है। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। अगले 100 साल तक आप नहीं सुधरोगे तो अगले 100 साल तक ऐसी ही दशा होगी, ऐसी ही दुर्दशा होगी, ऐसी ही लूट होगी हमारी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये असल बात है जिसको समझना है। तो ये साथियों, मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करूंगा और आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस खबर को देश की आम जनता में फैलाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।